साथियों नमस्कार। मेरा नाम है रवि रॉय और आप जुड़ चुके हैं पाठशाला के साथ। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन की। डिग्री ऑफ कंपैरिजन की बात करूं तो एडजेक्टिव का एक पार्ट है ये। ठीक, एडजेक्टिव हम सभी ने पढ़ रखा होगा और ये एडजेक्टिव का एक पार्ट है और मुझे लगता है कि एडजेक्टिव का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है और थोड़ा जटिल भी है, बेसिक जटिल है। तो हम सभी मिलकर ना इसे आसान बनाएंगे। ठीक है, मैं और आप मिलकर इसे आसान बनाएंगे। ठीक, तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट होगी आपसे, एक इंस्ट्रक्शन होगा आपके लिए कि भाई प्लीज सिट विद अ पेन एंड कॉपी। ओके, बिकॉज होगा क्या ना कि सर मतलब लेक्चर कंप्लीट होने तक में, ठीक है, जैसे लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके पास में एक बड़ा ही खूबसूरत सा नोट्स बन जाएगा। दैट वुड बी टोटली योर ओन नोट्स। ओके, वो आपका बिल्कुल अपना होगा और मुझे लगता है कि वही आपकी इस आपने जो समय दिया होगा, ठीक है, आप जो समय देंगे उसका रिजल्ट होगा, उसका परिणाम होगा। ठीक, नहीं समझ आए तो आप दोबारा देख लेंगे। ओके, तो वन बाय वन करके हम सभी रूल्स की भी बातें करेंगे और लेक्चर के एंड में जो एंड वाला हमारा पार्ट है, ठीक है, उसमें आपको एक्सरसाइजेस दिए जाएंगे और एक्सरसाइजेस में क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन के प्रति ना मार्क्स आपको दिए जाएंगे। भाई ईच क्वेश्चन विल कंटेन हाउ मेनी मार्क्स, आपको भी बताया जाएगा। ठीक है, सो यू हैव टू सेंड योर स्कोर, आपको बनाना है वो। ठीक है, देन आफ्टर यू हैव टू सेंड योर स्कोर इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, और लेट मी टेल यू सर, आई विल आंसर योर कमेंट। ओके, मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा और हर एक जो भी आपका स्कोर होगा ना वो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है ना, एग्जैक्ट स्कोर आपका बता दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, और राइट आंसर भी मैं पिन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, ओके, और नॉट इन कमेंट बॉक्स, माफ करना, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, राइट आंसर्स नॉट टुडे, टुमारो। ओके, चलिए, सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। ओके, जी, अगर मेरे साथ आप लिखते चलेंगे तो बेहतर होगा। प्लीज, आपको भी मजा आएगा, है ना, तो आप लिखते चले। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। ठीक, हम सभी ऐसे जानते हैं कि भाई डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स जो है ना, डिग्री जो है ना एडजेक्टिव्स की, वो थ्री टाइप्स की होती है। ओके जी, फर्स्ट वन पॉजिटिव, ये दोनों ब्लैक ही चल रहा है। कंपैरेटिव एंड थर्ड वन सुपरलेटिव। ठीक है जी, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, बात समझ आ रही है आपको? ठीक, आप सभी ने गुड बेटर बेस्ट, हॉट हॉटर हॉटेस्ट, बिग बिगर बिगेस्ट, लार्ज लार्जर लार्जेस्ट, स्मॉल स्मॉलर स्मॉलेस्ट, टॉल टॉलर टॉलेस्ट, शॉर्ट शॉर्टेस्ट शॉर्टेस्ट, वंडरफुल मोर वंडरफुल मोस्ट वंडरफुल, ब्यूटीफुल मोर ब्यूटीफुल मोस्ट ब्यूटीफुल, हैंडसम मोर हैंडसम मोस्ट हैंडसम, डिलीशियस मोर डिलीशियस मोस्ट डिलीशियस, एक्सपेंसिव मोर एक्सपेंसिव मोस्ट एक्सपेंसिव, इंटेलिजेंट मोर इंटेलिजेंट मोस्ट इंटेलिजेंट। ये सब कुछ आपने सुन रखा होगा। ठीक है, चलिए, तो नहीं सुना तो मैंने सुना है ना। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, तो इसमें कौन होता है पॉजिटिव, कौन होता है कंपैरेटिव और कौन होता है सुपरलेटिव, ठीक है, जानेंगे हम सभी। फिलहाल हम बात करते हैं कि वर्ड्स को हम पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव समझते कैसे हैं और कैसे अगर कोई वर्ड पॉजिटिव है, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव जो होते हैं ना सर, ठीक है, वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में, और जो वर्ड्स होते हैं ना वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में हमेशा पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री में होते हैं। ठीक, बात समझ आ रही है? तो पॉजिटिव डिग्री में होते हैं तो भैया वी हैव टू चेंज द वर्ड्स इनटू कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, राइट? करेक्ट। तो हम आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे कैसे उसे हम चेंज करते हैं। ठीक है, चलिए जी, तो कुछ एक ऐसे वर्ड्स होते हैं ना सर, ठीक है, फर्स्ट रूल, ठीक है जी, रूल वन, ठीक, इट वुड बी रूल वन। ठीक है जी, हाँ,
रूल वन किसके लिए सर? ठीक है, जो वर्ड्स आपके मोनोसिलेबल होते हैं या फिर सिंगल सिलेबल होते हैं, ठीक है जी। अब सिंगल सिलेबल क्या होता है अभी हम जान लेंगे, ठीक है, डोंट वरी फॉर इट। सिंगल सिलेबल इसे आप कह लो या फिर मोनोसिलेबल कह लो, बात एक ही होती है जी। मोनो का मतलब क्या होता है? एक होता है ना, ठीक। जिसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ सर, P denotes positive, C denotes comparative and S denotes superlative, ठीक जी। ओके, अगर आप कहते हो मैं PD लिख दूँ, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, इतनी बात समझ आ रही है? चलो जी। तो भैया मैंने यहाँ लिखा सर, अपन ने यहाँ पे लिखा बेजी, ओके जी, बेजी। यहाँ पे मैंने लिखा स्मॉल, यहाँ पे मैंने लिखा सर नाइस, यहाँ पे मैंने लिखा सर शॉर्ट, ठीक जी। ओके, और एक और एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ सर, ठीक है, लेट मी राइट हियर एक्सपेंसिव, ठीक, एक्सपेंसिव। संस्कृत का एक टॉपिक है सर संधि विच्छेद करे, आपने बनाया होगा, मुझे यकीन है आपने बनाया होगा। वहां पे हम क्या करते हैं? अच्छा, वो वर्ड्स बनते कैसे हैं? हाँ, बताइए। दो शब्दों की संधि होती है ना, हेलो, हाँ जी, बेसिक वही होती है, दो शब्दों को जोड़कर बनाया जाता है, तभी तो हम उसको अलग करते हैं ना। अब भैया वो अकेला रहता था, अलग कैसे करते हैं उसको, बताओ ना। ऐसा कर सकते हैं या नहीं करते सर? तो दो शब्दों की उधर संधि होती है, तो उसी तरह से कुछ वर्ड्स होते हैं ना, वो मोर देन वन टू वर्ड से मिलकर बना होता है, जैसे एक्सपेंसिव, ठीक है जी। ओके, तो यहाँ पे क्या है ना, एक्सपेंस एक वर्ड है बाबू, ठीक है, एक्सपेंस, एक्सपेंस आपने वर्ड सुना है, एक्सपेंस का मतलब खर्च होता है, ठीक है। तो एक्सपेंस से बना एक्सपेंसिव, ठीक है। तो एक्सपेंस में ई को हटाकर आई भी ऐड कर दे, क्या बन गया? एक्सपेंसिव बन गया। अभी कौन से वर्ड हो गए? मल्टी सिलेबल हो गए सर। आप मुझे बता दो कि ये बीजी किसी से बना हुआ है क्या? नहीं सर, बीजी नहीं नहीं, किसी से नहीं बना हुआ, एक ओरिजिनल वर्ड है या नहीं? हाँ, है जी। स्मॉल किससे बना हुआ है क्या? स्मॉल नहीं चाहिए भी नहीं। तो ये जो भाई साहब हो गए ना, ये चारों भाई साहब, ठीक है, ये ओरिजिनल वर्ड है, ठीक है, और ये किसी से बने नहीं है। या फिर आप इनको प्रोनाउंसिएट भी करते हो ना, तो सिंगल टाइम में प्रोनाउंसिएट कर दो विजय, ठीक, विजय है ना। मतलब आपके जो बॉडी पार्ट है ना, उसका बस एक ही पार्ट यूज होता है इसमें, विजय। आपने फटाक से बोल दिया, लेकिन आप बोलो हैंडसम, हैंडसम, हैंडसम। भैया इधर से भी आ रहे, इधर से भी आ रहे, बात समझ आ रही कुछ? तो यहाँ पे वर्ड्स को ना आप सेपरेट करोगे, भैया द वर्ड्स आर सिंगल सिलेबल या मोनोसिलेबल, या फिर द वर्ड्स आर मल्टी सिलेबल, बात समझ आ रही? तो अगर आपके वर्ड सिंगल सिलेबल होंगे तो आप क्या करोगे? उसके लिए नाम करते हैं क्या सर अपन, ठीक है, ई आर और ईएसटी लगाते हैं, ठीक है, क्या करते हैं सर? ई आर और ईएसटी लगाते हैं। कंपैरेटिव में सर ई आर लगते सर बीजे है सर, ठीक है। अच्छा, एक और बात मैं आपके समझा दे रहा हूँ यहाँ पे, कोई भी वर्ड, कोई भी सिंगल सिलेबल वर्ड, ठीक है, अगर वो वाई से एंड करे, ठीक है जी, और उसके पहले कोई भी कॉन्सोनेंट आ जाए, मतलब इसके यहाँ पे कॉन्सोनेंट है सर, ठीक है, तो आपको करना है क्या है सर, यहाँ पे ना वाई वाई से आपको हटाना और उसकी जगह आई आर कर देना, बी यू एस आई ई आर, ठीक। ये कब होगा? व्हेन a consonant comes before y and y is the last letter of a word of the given word, ठीक। चलो जी, और सुपरलेटिव क्या हो जाएगा सर? सर बीजीएस्ट हो जाएगा, क्या भी आप भी पूछते रहते हैं। स्मॉल, भैया स्मॉल स्मॉलेस्ट, ठीक, मैं नहीं लिख रहा, आप लिख लो सर। हाँ, नाइस, नाइसर नाइसेस्ट, ओके जी। शॉर्ट शॉर्टर शॉर्टेस्ट, ठीक। इतनी सी बात समझ आ रही है आपको? हाँ जी, समझ आ रही है, क्या क्यों नहीं समझ आएगी? तो आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना, हम लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। रूल वन यहाँ पे समाप्त होता है, हम आगे बढ़ते हैं रूल टू की ओर, ठीक से। अब रूल टू हमारा कहता है सर, ठीक है, कि भैया अभी हमने देखा था कि भैया जब कोई भी वर्ड ना वाई से एंड हो, ठीक है, और उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट है, ठीक, बात समझ आ रही? कोई भी वर्ड जब वाई से एंड हो और उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट है, हम मोनोसिलेबल की ही बात कर रहे हैं, तो आप क्या करोगे सर अपन, ठीक है, अपन को करना क्या है, बस वाई को हटाकर आई आर लिख देना, ठीक है जी, और कंपैरेटिव के लिए और फिर सुपरलेटिव दिस वी हैव टू, तो वहां पे क्या होगा सर, ठीक है, आई आई ई एस टी है ना, आई ई एस टी विल रिप्लेस वाई, है ना, वाई को हटाओगे, ठीक है, वाई को रिप्लेस कौन करेगा? आई करेगा, और उसके एंड में आप आई ई एस टी लगा दोगे, ठीक है ना, देख लो ना आप, ठीक है जी, जस्ट लाइक होली, होलियर, होलीस्ट, ठीक जी। बेजी, बेजी तो हमने अभी देख ही लिया ना जी, है ना,
और क्या बच गया, प्रीति। और यहाँ प्रीति, प्रीति किसी लड़की का नाम है, प्रीति की मैं बात कर रहा हूँ, प्रीति है, प्रीति, ठीक ठीक। माफ करना, मैं यहाँ पे इरेज कर दिया था, मेरे को इरेज करना नहीं चाहिए था, ठीक से। तो ये कुछ ऐसे वर्ड है, ठीक है, जहाँ पे ना आपको मतलब कोई भी वर्ड होगा जो वाई से एंड करेगा और उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट आ जाए, देन जस्ट यू हैव टू वहां पे क्या होगा सर, आई विल रिप्लेस वाई और उसके बाद ई आर ई एस टी, ठीक है ना। चलो जी, आगे बढ़ते हैं। अब ये रूल 3 क्या कहता है सर, ठीक है, नोट डाउन करते चलोगे, पॉइंट्स नोट डाउन कर लोगे आप, ठीक है ना, पूरा पूरा नोट डाउन आप करो तो मन में तो कर लो, ठीक है, नहीं तो मतलब आप पॉइंट्स नोट डाउन करोगे, ठीक है ना। मोनोसिलेबल वर्ड्स एंड विद कॉन्सोनेंट एंड वॉवेल इज देयर बिफोर द कॉन्सोनेंट। अभी हमने देखा था कि भैया मोनोसिलेबल वर्ड हो रहे थे ना, ठीक है, और वो कॉन्सोनेंट वॉवेल से एंड हो रहे थे, आई एम सॉरी, वाई से एंड हो रहे थे, वाई के पहले को कॉन्सोनेंट आ रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है सर, ठीक है, ये कॉन्सोनेंट से एंड होगा, ठीक है, एंड विद कॉन्सोनेंट, ठीक है, एंड विद कॉन्सोनेंट एंड वॉवेल, कॉन्सोनेंट एंड वॉवेल इज देयर बिफोर द कॉन्सोनेंट एंड वॉवेल, है ना, इज देयर बिफोर द कॉन्सोनेंट। नहीं समझे, बताता हूँ। कोई भी वर्ड होगा सर, ठीक है, यहाँ पे मोनोसिलेबल की बात हो रही है अभी तक, ठीक है, मैं फिर से आपको बता दूं, मोनोसिलेबल मतलब सिंगल सिलेबल की बात हो रही है भैया, कॉन्सोनेंट के साथ वो एंड करेगा, ठीक है ना, और कॉन्सोनेंट के जो पहले वाला लेटर होगा ना, दैट वुड बी वॉवेल, ठीक है जी, है ना, क्लियर है। एंड वॉवेल इज देयर बिफोर द कॉन्सोनेंट, ठीक है, उस कॉन्सोनेंट के पहले क्या होगा, वॉवेल होगा, तब अपन क्या करेंगे सर, ठीक है, जैसे कुछ वर्ड्स मैं यहाँ पे लेता हूँ जी, ठीक है, फिट, ओके जी, फैट, बिग, थिक, स्लिम, है ना, बात समझ आ रही कुछ, हॉट। अब यहाँ पे देखो, ये सभी भाई साहब है ना, कॉन्सोनेंट 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 कॉन्सोनेंट, है ना, और इन सबको सबके पहले क्या आ रहा है सर, ठीक है, सर वॉवेल 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 वॉवेल, सबके पहले वॉवेल आ रहा है, अपन को करना कुछ नहीं सर, ठीक है, जो कॉन्सोनेंट भाई साहब है ना, उसको डबल कर देना। अब क्या करोगे सर, ठीक है, फिटर, फिटेस्ट, फिर फैट, फैटेड, एफ ए डबल टी आर, ठीक जी, एफ ए डबल टी आर फैटेड, और एफ ए डबल टी एस टी फैटेस्ट, ओके जी, बिग, बी आई डबल जी आर बिगर, और बी आई डबल जी एस टी बिगेस्ट, ठीक है ना। स्लिम का क्या हो जाएगा, फिर से वही हो जाएगा, स्लिमर, एस एल आई एम डबल एम ई आर, ठीक है, एस एल आई डबल एम ई स्लिमर, और एस एल आई डबल एम ई एस टी स्लिमेस्ट, ठीक, बात समझ आ रही इतनी सी। चलो जी, हॉट का क्या हो जाएगा सर, एच ओ डबल टी आर हॉटेड, और एच ओ डबल टी एस टी हॉटेस्ट, ठीक जी, ओके। तो अपन ने अभी तक करा था सिंगल सिलेबल, इट मींस की मोनो सिलेबल वर्ड्स की बात थी, सो नाउ गो टू द मल्टी सिलेबल वर्ड्स, ठीक है, अब हम मल्टी सिलेबल वर्ड्स की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। रूल 4, ठीक जी, अगर वर्ड्स आपके मल्टी सिलेबल होंगे तब अपन क्या करोगे सर, ठीक है, जस्ट लाइक लेट मी राइट एनर्जेटिक, एडुकेटेड, एक्सपेंसिव, करेजियस, अच्छा आपको सर, आपने मतलब यहाँ पे 3 वर्ड्स को ई से स्टार्ट करा, इसे आपका कोई खास रिश्ता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं सर, ठीक है, बस वो हमने ऐसे कर दिया, ठीक भैया। तो ये सारे एनर्जेटिक, ठीक है, देखो एनर्जेटिक एनर्जी से बना हुआ है, एडुकेटेड एडुकेशन से बना हुआ है, एक्सपेंसिव एक्सपेंस से बना, हमने बात कर रखा है पहले ही, करेजियस जो है वो करेज से बना हुआ है, ठीक है जी। तो यहाँ पे ना मतलब कुछ सफिक्स कुछ प्रीफिक्स, है ना, प्रीफिक्स तो है नहीं यहाँ पे, कहीं दिख नहीं रहा मुझे, कुछ सफिक्स लगा करके वर्ड्स को फॉर्म करा गया है, ठीक है ना। तो इन वर्ड्स को आप मल्टी सिलेबल बोलोगे सर, ठीक है, आप इन वर्ड्स को आप क्या बोलोगे सर,
multicellular because the words are formed by adding some suffix. Okay, बात समझ आ रही कुछ? चलो जी। तो एनर्जेटिक, अब इसको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए अपन करते क्या है सर, बड़ा ही सिंपल सा रूल है सर, ठीक है। कंपैरेटिव में ना बस इन सारे वर्ड्स के आगे मोड लगा दो, ठीक है जी, मोड और वर्ड्स, और यहाँ पे सुपरलेटिव भाई साहब में मोस्ट लगा दो, ठीक जी, मोस्ट और वर्ड्स। इट मींस मोर एनर्जेटिक, मोस्ट एनर्जेटिक, ठीक जी, है ना, बात समझ आ रही? मोर एनर्जेटिक, एनर्जेटिक, मोर एनर्जेटिक, मोस्ट एनर्जेटिक, एडुकेटेड, मोर एडुकेटेड, मोस्ट एडुकेटेड। बता दो एक्सपेंसिव का जल्दी से सर, क्या पूछ रहे हैं आप? एक्सपेंसिव, मोर एक्सपेंसिव, मोस्ट एक्सपेंसिव। हाँ जी ठीक है, आई नो। चलो जी, करेजियस, मोर करेजियस, मोस्ट करेजियस, ऊपर जी, कट। So rule number 4 ends you. Okay. Now rule number 5. Rule number 5 talks about some irregular adjectives. अब आपको irregular तो verbs हुआ करते हैं, adjectives कब से होने लगे? हाँ जी होते हैं सर। ठीक, irregular verbs कौन से होते थे जिनका सेकंड और थर्ड फॉर्म अलग अलग होता था ना? इधर भी कुछ ऐसा ही होता है सर। ये रेगुलर नहीं रहेंगे ना, तो ये मतलब कुछ भी करते हैं, अपने मन से करते हैं, ठीक है जी। तो irregular adjectives, ठीक है जी। ये सर आपको याद करना होगा, ठीक है, इसके लिए कोई रूल काम नहीं करता, दैट इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर, यू हैव टू रिमेंबर, 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 बस। सबने याद करा, आप याद कर लोगे जी, ठीक है। आई एम राइटिंग सम वर्ड्स सम, मैं प्रयास करूंगा पूरा का पूरा लिख दूं, ठीक है, आपको नोट डाउन करना है। चलिए जल्दी से लिखना प्रयास, लिखना प्रारंभ करें, ठीक है, या फिर मैं बोल दूं कैसा ठीक रहेगा? चलो मैं लिख देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट जो हमारा फेवरेट वाला होता है, गुड बेटर बेस्ट, आई मीन मेरा नहीं, आपको, ठीक है। सेकंड, वैड, वॉर्स, worst, you note down कर लोगे प्लीज, you are requested to note down it please। थर्ड वन सर मच मोर मॉस्ट और मेनी मोर मॉस्ट, ठीक है। ये देखो मच और मेनी, ठीक है, यहाँ पे मच लिखो या फिर मेनी लिखो, इन दोनों का जो कंपैरेटिव सुपरलेटिव होता है ना सर, वो मोर मॉस्ट ही होता है। आपको सर इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, लेट मी टेल यू द डिफरेंस। सो मच हम लोग यूज करते हैं अनकाउंटेबल के लिए, और मेनी हम लोग यूज करते हैं काउंटेबल के लिए, ठीक है। और ये जो कंपैरेटिव सुपरलेटिव होते हैं दोनों एक ही होते हैं सर, मोर मॉस्ट, ठीक। चलो जी, ओल्ड, एल्डर, एल्डेस्ट, ठीक। आपको सर ये क्या आप बता रहे हो, ओल्ड का ओल्डर ओल्डेस्ट होता है ना, एल्डर एल्डेस्ट मींस, देखो सर, ओल्ड का ओल्डर ओल्डेस्ट भी होता है, बता रहा हूँ मैं, ठीक है, लेकिन वो थिंग्स के केस में होता है। जब लोगों के केस में बात आएगी ना, ठीक है जी, मतलब आप किसी से कंपेयर कर रहे हो खुद को जी, ठीक है, तो माय ब्रदर इज ओल्डर देन मी, आई एम ओल्डर देन यू, ओके, समझ आ रही बात है, तो मैं तुमसे ओल्डर हूँ भाई, ओके। तो यहाँ पे जब लोगों से कंपेयर कर रहे होगे ना, तो आई एम सॉरी, आई एम एल्डर देन यू, माफ करना, आई एम एल्डर देन यू, ठीक है। माई बाइसाइकिल इज ओल्डर देन योर बाइसाइकिल, माई बाइसाइकिल इज ओल्डर देन योर बाइसाइकिल, या फिर योर्स, ठीक है, बात समझ आ रही? तो जब थिंग्स के केस में बात करोगे, आप नल लिविंग थिंग्स के केस में बात करोगे, तो ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट आप यूज कर सकते हो, लेकिन जब आप इंसानों के केस में बात करोगे, ठीक है, तो वहां पे बड़े छोटे थे, तो वहां पे एल्डर और एल्डेस्ट यूज करोगे, ठीक जी। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट और ओल्ड, एल्डर, एल्डेस्ट, ठीक है। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू, ओके, आगे बढ़ते हैं। फार, फार्दर, फारदेस्ट, ठीक जी। लेटर लिस्ट, little less list, little less list, बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है ये, अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाता है, लिटिल लेस लिस्ट, ठीक है। क्लियर जी, आगे बढ़े हम। जस्ट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन इट, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लोगे आप।
एक पर रुकेंगे। जी, हम आगे बढ़ते हैं। कुछ वर्ड्स होते हैं, ठीक है, उसकी हम चर्चा करेंगे, है ना। लैटिन वर्ड्स है वो, आप लिख लो। द लैटिन वर्ड्स आर ऑलवेज एस इन कंपैरेटिव डिग्री, ठीक। तो कुछ एक ऐसे वर्ड्स होते हैं सर, ठीक है, दे आर ऑलवेज यूज्ड इन कंपैरेटिव डिग्री, उनके यूज हमेशा हम लोग सिर्फ और सिर्फ कंपैरेटिव डिग्री में ही होता है, ओके जी। और उसके अलावा नहीं होता है। एक जैसे कुछ एक वर्ड्स क्या है बाबू, ठीक है, एग्जाम्पल सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, ओके, सुपीरियर, कुछ और भी है ना। तो ये कुछ एक ऐसे वर्ड्स है बाबू, ठीक है, जिनके वजह हम लोग हमेशा और हमेशा सिर्फ कंपैरेटिव नहीं करते, सुपरलेटिव और पॉजिटिव में नहीं करते हैं, ठीक जी। और जब आप सेंटेंस में इसका यूज करोगे तो इनके बाद में ना हमेशा आप टू लगाओगे, कैसे देख लो सर, ठीक है। जैसे सुपीरियर को हम देख ले सर, ठीक है, तो अगर आप लिखते हो वहां पे सर माई गाड़ी मोर सुपीरियर टू दैट ऑफ योर्स, ठीक, ओके। और हमने लिखा माई कार सुपीरियर टू दैट ऑफ योर्स। चलिए अभी बता दीजिए मुझे कि आप रिटर्न ये टू, ओके, इन दोनों में से कौन सा सेंटेंस है, एक सही और एक गलत है बाबू, ठीक है। सो विच इज करेक्ट, चलिए फास्ट जल्दी बताइए मुझे। माई कार इज मोर सुपीरियर टू दैट ऑफ योर्स, माई कार इज सुपीरियर टू दैट ऑफ सर। अभी तो आपने बताया नहीं, सारे वर्ड्स ऑलरेडी कंपैरेटिव है, तो यहाँ पे मोर का कम लगाएंगे, नहीं लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, ठीक है। बात समझ आ रही, चलो देख लो। Okay, अपन आगे बढ़ते हैं। श्रेया, है ना, एट मोर inferior to Sanvi in English, ठीक। Shreya is inferior to Sanvi in English। बताओ मेरे को विच करेक्ट थी, आप लोग से सेकंड नंबर, ये भी कोई पूछने की बात है भैया, ये ऑलरेडी कंपैरेटिव है तो मोड लगाने का कोई सीन ही नहीं बनता सर, ठीक है जी, है ना। ये ऑलरेडी कंपैरेटिव तो मोड काय को लगाएंगे, ठीक है। तो श्रेया इज इंफेरियर टू सानवी इन इंग्लिश, ठीक है जी, है ना, इंफेरियर मतलब इंफेरियर टू, और इसके हम आगे टू लगा दिया हमने, ठीक है, और उसके बाद कंपेयर कर दिया, ठीक है जी। आई एम सीनियर टू यू, आई एम यू आर जूनियर टू मी, ऐसे करके हम लोग बोलते हैं, ठीक है जी। तो इन सारे वर्ड्स का यूज करते हैं। आई होप कि आपको ये समझ आ रहा होगा। और अब हम आगे बढ़ेंगे, अब हम चलेंगे, हमारा जो लेक्चर है उसका सबसे महत्वपूर्ण पार्ट, दैट इज इंटरचेंज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन। हम इंटरचेंज कैसे करते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन में, ठीक है। ये वर्ड्स वाला हमने अभी तक करा था, नाउ अबाउट सेंटेंसेज। और यहाँ पे आपको बिल्कुल ही कॉन्सेंट्रेटेड रहना है, ठीक है, थोड़ी सी भी नजर नहीं हटनी चाहिए आपसे, ठीक है, ओके जी। इफ यू वांट टू सी इट अगेन देन प्लीज से इट आउट, आई एम गोइंग टू इरेज इट। इंटरचेंज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन, ओके जी।
चलिए, इंटरचेंज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन। ठीक, हम कैसे इंटरचेंज करते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन में, उनकी हम बातें करेंगे, वन बाय वन करके सभी रूल्स पे बातें करेंगे। और ध्यान रखना है, बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है जी। सबसे पहले हम देखेंगे हाउ टू चेंज पॉजिटिव इनटू कंपैरेटिव। ओके, पॉजिटिव इनटू कंपैरेटिव। ठीक, ये आपको समझना है सर मैं क्या लिख रहा हूँ। पीओएस डिनोट्स पॉजिटिव एंड सीओएमपी डॉट डिनोट्स कंपैरेटिव। ठीक, ओके। तो पॉजिटिव का स्ट्रक्चर आपका क्या होगा वो समझ लो सर, ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक लिख लो आप यहाँ पे, ठीक है। एच पी डी एच, या फिर सो पी डी एच। पी डी मीन पॉजिटिव डिग्री, ठीक। तो एच पी डी एच, सो पी डी एच, दोनों का मतलब एक ही होता है, दोनों में कोई अंतर ही नहीं है, बहुत को छोड़ दो कोई अंतर नहीं, दोनों का मतलब एक ही होता है, हम दोनों एक दूसरे की जगह यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, स्ट्रक्चर क्या होगा वो समझ ले सर आप, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अच्छा, नॉट यहाँ पे हमने ब्रैकेट पे लिखा, उसके पीछे का कारण ये है कि नॉट होता भी है, नहीं भी होता है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। और नॉट होता है तो उसके लिए दूसरा रूल अप्लाई हो जाता है, नॉट नहीं होता है उसके लिए दूसरा रूल अप्लाई हो जाता है, ठीक है। बहुत ही आसान है, रुक जाओ, ठीक है। प्लस आइदर सो और एच प्लस पी डी प्लस, ये हमने देखा ना सो और एच, या तो सो भी आप लिख सकते हो, एच भी लिख सकते हो, ठीक है जी। प्लस एच प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। तो भैया आपका ये दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पॉजिटिव डिग्री, ठीक है जी। हाँ, ये पॉजिटिव का स्ट्रक्चर है। नाउ व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ कंपैरेटिव, ठीक है जी। नाउ व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ कंपैरेटिव, ठीक है। कंपैरेटिव का स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और फिर से यहाँ पे नॉट का केस वैसे ही आ रहा है जैसे ऊपर आया था जी, ठीक है ना। प्लस सी डी, सी डी मीन्स कंपैरेटिव डिग्री, प्लस देन, तो देन जो है ना, ये भाई साहब पहचान होती है कंपैरेटिव डिग्री की, ठीक है, ध्यान रखोगे आप। प्लस ऑब्जेक्ट, अच्छा जो आप ऑब्जेक्ट लिखते हो ना वो सब्जेक्टिव केस में लिखते हो, ध्यान रखो इस बात पे, ठीक है। आई को आप मी यहाँ पे नहीं करते हो, आई को आप यहाँ पे आई ही रहने देते हो। ही को आप यहाँ पे हिम नहीं करते हो, ही को आप यहाँ पे ही रहने देते हो, ठीक। बी को यहाँ पे आप अस नहीं करते हो, बी ही रहने देते हो, ठीक है जी। सो दैट्स हम राइटिंग सब्जेक्टिव केस, कैसे रहने देते हैं वो हम देखेंगे। विच आई थिंक सो रनिंग सॉर्ट ऑफ इंक, सो ठीक है, कोई नहीं, है ना। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं जी, ठीक है। आप ये नोट डाउन कर लो, ठीक है। और एक पल के लिए बस रुकना, ठीक है। लेट मी ब्रिंग द इंक, ओके। चलिए, नोट डाउन कर लो, आप समझो इसे। जी, थैंक्स फॉर योर पेशेंस, आपने प्रतीक्षा करा उसके लिए आपका धन्यवाद। तो पास से मेरा कोई सांस मुझे से, तुम पास पास से मेरा कोई सांस मुझे से, ठीक, प्लीज इधर आइए। हाँ, चलो। सो एग्जाम्पल नंबर 1, अनुष्का ईच एज इंटेलिजेंट एज साक्षी। अब देखो यहाँ पे ध्यान से बिल्कुल समझना, सब्जेक्ट सब्जेक्ट वर्ब
वर्ब है नॉट, हमने क्या बोला था, नॉट आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, नॉट नहीं है कोई बात नहीं। सो या फिर एज, एज यहाँ पे हमने लिख दिया, आप सो भी लिख सकते हो, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। पॉजिटिव डिग्री इंटेलिजेंट एज ऑब्जेक्ट साक्षी, ठीक। बात समझ आ रही? अब देखो सर अपन को करना है क्या, अब हाउ टू राइट द सेंटेंस इनटू कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है जी, दिस इज पॉजिटिव डिग्री है, ठीक। हमने पॉजिटिव टू कंपैरेटिव कर रहा ना, तो दिस इज पॉजिटिव डिग्री है, सो वी हैव टू चेंज द सेंटेंस इनटू कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है जी। बात समझ आ रही? एक्चुअली सेंटेंस को चेंज नहीं करते, बस एडजेक्टिव को चेंज करते हैं, बाकी सब तो। अब देखो सर, ये ऑब्जेक्ट है ना, ये बहन जी ऑब्जेक्ट है, आई एम सॉरी, तो ये इनको आप साक्षी को इधर ले आइए, ठीक है। साक्षी इज नॉट मोर इंटेलिजेंट देन अनुष्का। साक्षी इज नॉट मोर इंटेलिजेंट देन अनुष्का। एक बात आपको ध्यान रखनी होती है सर, ठीक है, कि भैया आप ना सेंटेंस को पॉजिटिव में लिख रहे हो, कंपैरेटिव में लिख रहे हो, फिर सुपरलेटिव में लिख रहे हो, उसका जो मीनिंग है ना वो अप्रोक्सीमेटली सेम ही रहना चाहिए, मीनिंग आप चेंज नहीं कर सकते हो। मीनिंग आपको प्रयास करें कि पूरा का पूरा सेम रहे, एक आध दो केसेस में पूरा का पूरा सेम नहीं रह पाते, तो अप्रोक्सीमेटली वो सेम ही रहना चाहिए, बिल्कुल वो सेम होना चाहिए, मीनिंग में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। सो दिस इज समथिंग, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, और यहाँ पे कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अनुष्का ही ज्यादा इंटेलिजेंट है साक्षी, तो भैया अनुष्का उतना ही बुद्धिमान है, उतना ही तेज है जितना कि साक्षी। तो हम यहाँ पे इसी बात को ना देखो, अब ये साक्षी मैम को आप इधर ले आओ, ठीक है। तो साक्षी इज नॉट मोर इंटेलिजेंट देन अनुष्का, तो साक्षी जो है ना वो अनुष्का से अधिक इंटेलिजेंट नहीं, कितना है, बराबर है दोनों, ठीक। बात वही है ना, घुमा फिरा कर बातें करी जा रही थी, ठीक है, क्लियर है। तो अपन अब यहाँ पे देख लो, सब्जेक्ट यहाँ पे लिख दिया मैंने सर, ठीक है, वर्ब, ठीक, वर्ब लिख दिया। अच्छा, ये नॉट जो यहाँ पे हमने ब्रैकेट में दिया था ना, उसका यही कारण था। एक बात ध्यान रखो कि अगर आपका पॉजिटिव डिग्री अफर्मेटिव में है, ठीक है, अगर आपका पॉजिटिव डिग्री अफर्मेटिव में से, ठीक है, तो आपका कंपैरेटिव नेगेटिव में होगा, यहाँ पे नॉट लगाओगे, ठीक है जी। और कंपैरेटिव डिग्री मोर इंटेलिजेंट हो गया, देन हो गया सर ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव केस, ठीक है। हमने अनुष्का को अनुष्का ही लिख दिया जी, ठीक है, क्लियर है। अगर यहाँ पे आई होता ना, आई एम एज इंटेलिजेंट एज साक्षी, ठीक है, तो यहाँ पे तब भी यही हो जाता, साक्षी इज नॉट मोर इंटेलिजेंट देन आई, ठीक है, मी नहीं होता यहाँ पे, ठीक, इस बात का आप ध्यान रखोगे, ओके जी। ये नोट डाउन कर लोगे सर प्लीज, हाँ। नेक्स्ट भाई, सेकंड एग्जांपल, मिल्क इज एज वाइट एज स्नो। मिल्क इज एज वाइट एज स्नो, जल्दी से बनाइए इसको, ठीक है। ये आपका पॉजिटिव डिग्री पे साइंटिस्ट है बाबू, ठीक है, जल्दी से बनाइए। स्नो भाई साहब को इधर ले आइए, स्नो एज, अब भैया ये अफर्मेटिव में है ना, तो आप नेगेटिव में कर दो कंपैरेटिव को, नॉट व्हाइट है ना भाई, ठीक है ना, तो मोर व्हाइट कर दोगे, ठीक है, व्हाइटर नहीं होता, क्या होता है, अच्छा व्हाइटर कर दो, ठीक है, व्हाइटर ही हो जाएगा, ठीक है। स्नो इज नॉट व्हाइटर देन मिल्क, ठीक है, बात समझ आई, स्नो इज नॉट व्हाइटर देन मिल्क, ठीक, क्लियर बाबू, दिस इज कंपैरेटिव डिग्री है, आसान है, बहुत टफ है नहीं, ओके जी, नोट डाउन कर लोगे आप। आगे बढ़ते हैं हम, स्ट्रक्चर नोट डाउन करना नहीं भूलोगे। एक और एग्जांपल हम लोग देखेंगे बाबू, ठीक है, एग्जांपल नंबर 3, करीम इज एज बोल्ड एज नदीम। सेंटेंस क्या करेंगे भैया, करीम ना उतना ही बोल्ड है, उतना ही करेजियस है, उतना ही साहसी है जितना कि नदीम है जी, ठीक है, हो सकता है दोनों भाई होगा या दोनों दोस्त होंगे, ठीक, ओके। चलिए, हमें उससे कोई मतलब है नहीं, वो दोस्त हो भाई हो, ठीक है, जो भी है ना। तो ये नदीम भाईजान को आप इधर ले आओ जी, ठीक है ना, नदीम एज, वही रूल अप्लाई करने से, नॉट बोल्डेड, ओके, बोल्ड बोल्डर बोल्डेस्ट, ओके जी, बोल्डर देन करीम। अब सर ये तो बिल्कुल आसान था, हाँ जी आसानी था, हमने रूल पढ़ा ना उसके बाद ये आसानी लगता है जी, ठीक है, बात समझ आ रही। करीम इज नॉट बोल्डर देन, सॉरी, नदीम इज नॉट बोल्डर देन करीम, ठीक है, नदीम भाई साहब को इधर ले आओगे। अब करीम इज एज बोल्डर नदीम, ठीक है, ये सेंटेंस क्या कह रहे हैं बाबू, करीम उतना ही साहसी है जितना कि नदीम है, ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, नदीम इज नॉट बोल्डर देन करीम, ठीक है, तो कंपैरेटिव में लिखना तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है,
कंपेयर करी जा रही है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको लगे कि ऐसा चेंज हुआ है, लेकिन सेंटेंस का मीनिंग वही रहेगा सर, ठीक है, मीनिंग चेंज नहीं होगा। तो भैया यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि भाई नदीम जो है ना वो करीम से बोल्डर नहीं, करीम से ज्यादा साहसी नहीं, कितना है जितना हुआ है उतना ही है। बात समझ आ रही कुछ? चलो जी आगे बढ़ते हैं। सो रूल 1 एच ओवर हियर, हम आगे बढ़ते हैं रूल 2 की ओर, ठीक। हमने अभी देखा पॉजिटिव टू कंपैरेटिव, पॉजिटिव इनटू कंपैरेटिव, ठीक है। जो भी लिखवाया गया था दैट इज समथिंग यू हैव टू नोट डाउन, आप उसमें थोड़ी भी कोताही नहीं बरतोगे सर, ठीक है। और कॉपी पे जैसा मैंने बोला था कि मुझे यकीन है आप लेकर ही बैठे होंगे, है ना। अच्छा कुछ और एग्जाम्पल देख लें, चलिए ठीक है देख लेते हैं भाई। ओके ठीक ठीक, पॉजिटिव टू कंपैरेटिव हम देख रहे हैं, ठीक है जी। हमने लिख रखा है यहाँ पे कुछ और एक एग्जाम्पल, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 4, some professionals are at least as honest as him। अब आपको सर यहाँ पे एटलीस्ट तो आपने पढ़ा है नहीं पॉजिटिव डिग्री में, पॉजिटिव डिग्री में एटलीस्ट कहाँ से आ गया सर? कोई बात नहीं सर, चिंता करने की कोई बात नहीं, ठीक है। ठीक है एटलीस्ट है, रहने दो उसको, ज्यादा कुछ छेड़ना नहीं से, ठीक है ना। अब देखो आप, ठीक है, ये हीम भाई साहब है ना यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट के रूप में कौन काम करे? हीम भाई साहब काम करे। हीम का सब्जेक्टिव किस क्या होता है? ही होता है जी। ही को ले आओ इधर, ही इज, याद करो। ये अफर्मेटिव में बाबू, ठीक है। तो कंपैरेटिव क्या होगा आपका? नेगेटिव में होगा, ठीक है। तो नॉट सीडी मोर ऑनेस्ट किन से? देन सम अदर प्रोफेशनल, ठीक है। ठीक, तो जिसके बारे में बात करी जा रही है ना हम कंपैरेटिव में, उसके बारे में बात कर देंगे, हमें क्या पड़ी है इधर उधर बातें करने की। हम जिसके बारे में बात करी जा रही है सीधा बोला जा रहा है, हमने सीधा लिख दिया, ठीक है। क्लियर बाबू? ओके चलो, अब एक सवाल और आता है सर, ठीक है। कैसे, एक बात बताइए सर, अभी तक आपने जो भी पॉजिटिव एग्जांपल दे पॉजिटिव डिग्री के, वो सारे क्या थे सर? ठीक है, वो सारे अफर्मेटिव में थे, ठीक है। अगर वो नेगेटिव होगा तब क्या करेंगे? नेगेटिव एग्जांपल मैं अब दे रहा हूँ सर, ठीक। एग्जांपल नंबर 5, पटना इज नॉट सो लार्ज एज कोलकाता, ठीक जी। पटना इज नॉट सो लार्ज एज कोलकाता, ठीक है जी, है ना। ये दिख गया, दिस इज पॉजिटिव डिग्री है, ठीक है। अपन को अब इसे चेंज करना है कंपैरेटिव में। चलो बताओ जल्दी से मुझे क्या होगा, कैसे क्या करोगे आप? फास्ट फास्ट रीड फास्ट प्लीज, थिंक 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 थिंक। कोलकाता भाई साहब को ले आइए आप इधर। कोलकाता इज, भैया नॉट लगा, नॉट लगाएंगे क्या? नहीं लगाएंगे। पटना इज नॉट एज सो आज लार्ज एज कोलकाता, मतलब पटना उतना बड़ा नहीं जितना कोलकाता, यही बात कही जा रही है ना। इसका मतलब क्या है? कोलकाता पटना से बड़ा है। हेलो, पटना उतना बड़ा नहीं जितना ही कोलकाता है, मतलब क्या है? कोलकाता पटना से बड़ा है। बात समझ आ रही कुछ? तो लिख दो ना भाई साहब, कोलकाता इज लार्जर देन, हो गया, ठीक। कोलकाता इज लार्जर देन पटना, ठीक। चलो जी, एग्जाम्पल नंबर 6, पॉजिटिव डिग्री, आई एम नॉट एज वाइज एज माई यंगर ब्रदर, आई एम नॉट एज वाइज एज माई यंगर ब्रदर, ठीक है जी। मतलब मेरा जो छोटा भाई है ना, ठीक है, वो कहीं ना कहीं मुझसे ज्यादा बुद्धिमान है। बात वही कही जा रही कि मैं उतना बुद्धिमान नहीं जितना कि मेरा छोटा भाई, ठीक है जी। अब इसे फटाक से आप चेंज कर लो, ठीक है। माई यंगर ब्रदर को इधर आप ले आओ। माई यंगर ब्रदर इज वाइजर देन, वाइजर देन आई और मी, जल्दी से बता दो मुझे। फिर वाइजर देन आई,
हाँ जी सर, आई सब्जेक्टिव केस फिल करना है, ठीक। हाँ, और ये बात आप ध्यान रखोगे, अगर आपका पॉजिटिव डिग्री पॉजिटिव डिग्री अफर्मेटिव है, देन कंपैरेटिव डिग्री वुड बी नेगेटिव। अगर आपका पॉजिटिव डिग्री नेगेटिव, देन कंपैरेटिव डिग्री वुड बी पॉजिटिव, ठीक। चलो जी, सो यहाँ पे कहानी समाप्त होती है सर, ठीक है। पॉजिटिव टू कंपैरेटिव की, पॉजिटिव इनटू कंपैरेटिव की। आई होप आपने ये टॉपिक को समझा होगा। चलिए हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं, और हमारी यात्रा पहुंचती है, ठीक है, कंपैरेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है, जस्ट अपोजिट वी हैव टू डू, ठीक है। बहुत आसान है, अभी हमने करा था, फिर से हम इसे कर लेंगे, ठीक है जी। सो रूल 2, कंपैरेटिव इनटू पॉजिटिव, ठीक जी, है ना। कंपैरेटिव इनटू पॉजिटिव, अब हमारे पास सेंटेंसेस जो कंपैरेटिव में होंगे, अपन को उसे चेंज करना है पॉजिटिव में, ठीक है जी। स्ट्रक्चर बस वही वाला, आप बस ना उसे आप इंटरचेंज कर दोगे, ठीक है, कुछ करने का आवश्यकता नहीं, स्ट्रक्चर वही अप्लाई होगा यहाँ भी, ठीक है। लेट मी राइट यू एग्जाम्पल नंबर 1। स्पीकिंग easier than राइटिंग, ठीक। मतलब भैया बोलना जो है ना वो लिखने से ज्यादा आसान है, ठीक है। स्पीकिंग इज इजियर देन राइटिंग, ये कौन सी डिग्री है जल्दी से मुझे बता दो सर। कंपैरेटिव डिग्री आपने लगाया, दैन भी लगाया, मतलब कंपैरेटिव डिग्री, और हम लोग कंपैरेटिव पॉजिटिव कर भी रहे हैं, कंपैरेटिव टू पॉजिटिव कर भी रहे थे, तो कंपैरेटिव डिग्री हिसाब से हमें पता चल रहा है जी, ठीक है। अब पॉजिटिव क्या हो जाएगा जल्दी से मुझे बता दो यहाँ पे, ठीक है। अभी हमने देखा सर, ठीक है, अगर आपका कंपैरेटिव या फिर अगर आपका पॉजिटिव नेगेटिव है तो कंपैरेटिव अफर्मेटिव होगा, अगर आपका पॉजिटिव अफर्मेटिव है तो कंपैरेटिव नेगेटिव होगा। उसी को यहाँ पे भी आप अप्लाई कर दो, अगर आपका कंपैरेटिव नेगेटिव है तो पॉजिटिव क्या होगा, अफर्मेटिव होगा, अगर यहाँ पे अफर्मेटिव है तो पॉजिटिव क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है जी। तो राइटिंग राइटिंग इज नॉट एज इजी एज स्पीकिंग। भैया यहाँ पे बताई जा रही है कि स्पीकिंग इज इजियर देन राइटिंग, मतलब जो बोलना है वो लिखने से ज्यादा आसान है, ठीक। यहाँ पर हमने क्या कहते हैं, राइटिंग इज नॉट एज इजी एज स्पीकिंग, भैया लिखना उतना आसान है जितना बोलना। बात समझ आ रही, राइटिंग इज नॉट एज इजी एज स्पीकिंग, ठीक है। तो मतलब बोलना आसान है, लिखना थोड़ा टफ है भाई, ठीक है, बात वही कही जा रही है ना। चलो जी, ओके। एग्जाम्पल नंबर 2 आप खुद से करोगे, मैं कंपेरेटिव यहाँ पे लिख रहा हूँ। द चीता इज फास्टर देन एनी अदर एनिमल, ठीक है, ये आपका कंपेरेटिव डिग्री है, दैट इज इन अफर्मेटिव, तो आपको नेगेटिव में लिखना है पॉजिटिव डिग्री, जल्दी से लिखिए। चलिए सर, व्हाट इज ऑब्जेक्ट है एनी अदर एनिमल, ठीक है, ले आओ भाई साहब को इधर। एनी अदर एनिमल, भैया पॉजिटिव में है ना, इज नॉट एज फास्ट एज चीता, क्या बातें करी जा रही थी सर, ठीक है। द चीता इज फास्टर देन एनी अदर एनिमल, ठीक है, मतलब चीता जो है ना वो किसी भी एनिमल को आप ले लो, ठीक है, उन सबसे क्या है, फास्टर है, ठीक है, हमने वही कर दिया ना। भैया कोई भी ऐसा जानवर नहीं है ना जो इतना फास्ट हो जितना कि चीता, वही बात हो रही है सर, ठीक। थोड़ा दिमाग लगाओ प्लीज, just apply your mind, okay, I will understand each and everything, okay। वीडियो पॉज करिए और लिखिए, हाँ। नेक्स्ट एग्जांपल, सुरेंद्र बाबू इज नॉट more educated than his brother. You have to do it. I'm not going to do it, okay? Excuse me.
सुरेंद्र बाबू इज नॉट मोर एजुकेटेड देन हिज ब्रदर, ठीक है। हिज ब्रदर ऑब्जेक्ट है, भाई साहब को ले आइए। हिज ब्रदर, भैया नेगेटिव है अफर्मेटिव होगा, इज ओके एज एडुकेटेड एज सुरेंद्र बाबू। मतलब यहाँ पे क्या कही जाए, सुरेंद्र बाबू इज नॉट मोर एजुकेटेड देन हिज ब्रदर। सुरेंद्र बाबू जो है ना अपने भाई से ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। मतलब क्या, हिज ब्रदर इज एज एजुकेटेड एज सुरेंद्र बाबू। उनका जो भाई है ना सुरेंद्र बाबू का, वो भी उतना ही पढ़ा लिखा जितना कि सुरेंद्र बाबू, ठीक। बात समझ आ रही है? चलो जी। सो रोल 2 एंड्स हियर, ठीक है। नाउ गो टू रोल 3, ओके। मैंने कहा था आपको हम शिद्दत से क्लास को करेंगे, ठीक है जी। और थकना नहीं है, ओके। बादाम खाना है, बादाम खाइए, दूध पीना है, दूध पीजिए, जो करना है कीजिए, पर थकना नहीं, शिद्दत से क्लास को पूरा करना है, ओके। चलेंगे तो बहुत पीटूंगा। नाउ सुपरलेटिव टू पॉजिटिव, अभी हमने सबसे फर्स्ट में हमने क्या करा था, पॉजिटिव टू कंपैरेटिव, ओके, पॉजिटिव टू कंपैरेटिव। देन आफ्टर हमने करा सिर्फ कंपैरेटिव टू पॉजिटिव, है ना। और अभी हम करेंगे सुपरलेटिव इनटू पॉजिटिव, ओके। सुपरलेटिव इनटू पॉजिटिव, ठीक। आगे बढ़े। Structure that is important here, so we have to write the structure. I am writing here, so subject plus of verb plus the plus sd, sd मतलब सुपरलेटिव डिग्री, ठीक। प्लस नाउन सिंगुलर, कभी हंसाते कभी डराते रहेंगे, बस यही बातें याद रखना, अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। मेरे साथ लिखे सर, नो अदर प्लस नाउन दैट इज सिंगुलर, ठीक। प्लस ऑफ या इन प्लस अदर वर्ड्स, नहीं लिखेंगे नहीं समझ आएगा आपको, यू हैव टू राइट, यू विल हैव टू राइट। तेरे साथ जो तेरे साथ मम्मी, इतना बड़ा स्ट्रक्चर, हाँ जी सर कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए देखते हैं। सेंटेंस इतना बड़ा नहीं होगा, चिंता की बात नहीं है सर, ठीक है, आराम से आप समझ लोगे, ओके। फर्स्ट एग्जाम्पल, मिस्टर अमेरिका इज द माइटिएस्ट, माइटिएस्ट मतलब क्या होता है सर, ताकतवर, ओके, कंट्री इन द वर्ल्ड। अमेरिका इज द माइटिएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है, हाँ वही कैप्टन अमेरिका। अमेरिका इज द माइटिएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है। एक बार स्ट्रक्चर को मैच कर लेते हैं, सब्जेक्ट हियर, सब्जेक्ट हियर, वर्ब हियर, वर्ब हियर, द हियर, द हियर, एसडी हियर, एसडी हियर, नाउन हियर, नाउन हियर, सिंगल नाउन सिंगुलर, हाँ जी सिंगुलर हियर, ऑफ और इन हियर, अदर वर्ड्स, हाँ जी सर सब है, ठीक। बात समझ आ रही है ना सर, है ना।
हाँ भाई है। नाउ पॉजिटिव डिग्री, नो अदर, नो अदर। नाउन सिंगुलर, नाउन सिंगुलर। ऑफ और इन अदर वर्ड्स द वर्ल्ड। क्या आ गया? नो अदर कंट्री द वर्ल्ड। वर्ब सिंगुलर, एज, एज। सो या फिर एज, एज। दोनों में से कोई भी चलेगा। पॉजिटिव डिग्री, माइट। एज, ऑब्जेक्ट। Oh, really? It is so easy. Yeah. Why not? Look here. Now the country in the world is as mighty as America. आसान था ना सर? समझ आ रही बात? हमने क्या कहा सर? अमेरिका इज द मार्केस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। एक्सक्यूज मी। नो अदर कंट्री इज द इन द वर्ल्ड इज एज मार्केट एज अमेरिका। वर्ल्ड में कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जो अमेरिका कितना ताकतवर हो। समझ आ रही? ठीक। मतलब अमेरिका वर्ल्ड में सबसे ताकतवर है, यही बात हो रही थी ना? यही बात को हमने घुमा फिरा कर कह दिया, क्या दिक्कत है? बात वही हो रही है, ठीक है। समझ आ रही सर? हाँ जी, आ रही। तो नोट डाउन कर लेंगे ना प्लीज। आई एम गोइंग टू इरेज इट, ओके? स्ट्रक्चर अभी मैं इरेज नहीं कर रहा हूँ। अभी तक अगर आपने नोट डाउन नहीं करा तो नोट डाउन कर लीजिए, है ना? वरना मुझे आ रहा है गुस्सा। एग्जाम्पल नंबर 2 सर। नेचर इज द बेस्ट फिजिशियन। अच्छा जी, ऐसी बात है क्या? हाँ जी, वैसी बात होगी तो देखते हैं ना। सब्जेक्ट उससे हमें कोई मतलब है नहीं, अपन को बस सुपरलेटिव टू पॉजिटिव कर देना जी, ठीक है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब या द या एस डी या एस डी या। नाउन सिंगुलर, हाँ जी नाउन सिंगुलर या, ठीक है? बाकी है नहीं कोई बात नहीं, ठीक है? कोई फॉर्म ज्यादा पड़ता नहीं। जितना छोटा होगा उतना आसानी से बनाना सर, ठीक है? चलो जी। अब ये हमारा जो पॉजिटिव कैसे स्टार्ट होगा? नो अदर, नो अदर लिख दो सर। नाउन सिंगुलर, हाँ जी सर नाउन सिंगुलर। ईच, हाँ जी ईज हमने लिखा है ना वर्ब सिंगुलर, ठीक है? ऑफ इन ऐसा कुछ लगा है नहीं, अदर वर्ड्स वगैरह कुछ है नहीं, तो छोड़ देंगे, ठीक है ना? सीधा हम यहाँ पे आ जाएंगे, ये नहीं है ना हमारे सेंटेंस में, तो इसको छोड़ देंगे जी, ठीक है? सीधा हम कहाँ आ जाएंगे? वर्ब सिंगुलर पे। ईच, एज या फिर सो, ठीक है? सो। बेस्ट का पॉजिटिव क्या हो जाएगा? गुड हो जाएगा जी। गुड एज नेचर। नो अदर फिजिशियन इज सो गुड एज नेचर। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू। समझ आ रही बात? फिर जस्ट यू हैव टू अप्लाई द स्ट्रक्चर। बस अपन को स्ट्रक्चर अप्लाई कर देना, हमें समझ आ जाएगी चीजें। बस ध्यान से देखो स्ट्रक्चर को, ठीक है? ठीक। अरे जी, कहाँ गए आप? एग्जाम्पल नंबर 3 और 4। 3, दिस इज द बेस्ट। आई एम सॉरी। दिस इज द बेस्ट पेंटिंग इन इट्स कलेक्शन, ठीक है जी, है ना? मैच कर लो, सब्जेक्ट सब्जेक्ट या वर्ब वर्ब या द या सुपरलेटिव भी है, नाउन सिंगुलर या हियर। ऑफ इन, हाँ जी है सर, इन भी है और अदर वर्ड्स भी, ठीक है? सब है यहाँ पे जी, ठीक है ना? नो अदर, नो अदर लिख दो भाई। नाउन सिंगुलर, हाँ जी सर नाउन यहाँ से उठा लो, पेंटिंग। इन अदर वर्ड्स, ठीक है? इन हिज कलेक्शन। वर्ब सिंगुलर, हाँ जी सर वर्ब सिंगुलर। कहाँ गया बेचारा वर्ब? ये रहा। ईच, एज, वेस्ट, पॉजिटिव डिग्री, गुड। हाँ जी गुड। एज, दिस, हाँ जी सर दिस। लुक हियर, take a look of it, please. Know the painting in his collection is as good as the sick. Hello, समझ आई?
हाँ, क्या कहता है आगे बेटे? बोलो, मैं तो बढ़ ही रहा है। एग्जाम्पल नंबर 4। सुभाष चंद्र बोस was the greatest patriot of India। सुभाष चंद्र बोस was the greatest patriot of India। ठीक है जी, है ना, सब कुछ यहाँ पे है ना जो अपन को चाहिए। सो नो अदर, आप ही खुद से करना एक बार प्लीज। करो चलो, आई एम गिविंग यू जस्ट 10 to 15 seconds। चलो डू इट फास्ट प्लीज। मुझे पता है आपने कर लिया होगा। ओके, नो अदर patriot in India of India was as great as सुभाष चंद्र बोस। ठीक, क्लियर भाई? ओके, चलो। रूल नंबर 3 इज ओवर हियर। लेट्स गो टू द रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या कहता है वो हम जानेंगे। नाउ सुपरलेटिव टू पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव बोथ। अब हम सुपरलेटिव से पॉजिटिव में भी कर रहे होंगे और कंपैरेटिव में भी कर रहे होंगे। ठीक, सुपरलेटिव टू पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव बोथ। ठीक, सुपरलेटिव टू पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव बोथ। ठीक है जी, है ना। अब यहाँ पे जो सुपरलेटिव डिग्री होगा ना वो थोड़ा अलग वाला होगा। ठीक है, यहाँ पे वन ऑफ द का हम यूज करेंगे एक्चुअली। ठीक है, तो वन ऑफ द का यूज हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, अभी हमने करा था द का। ठीक है, मतलब कोई एक था। ओके, और मतलब महान, ग्रेटेस्ट में से कोई एक। ठीक है, ग्रेटेस्ट था वो, सबसे सबसे महान था। ठीक है, और अब हम बात करेंगे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट की। ठीक है, क्लियर है? वन ऑफ द की बात करेंगे, हम बात करेंगे वन ऑफ द बेस्ट की। ओके, हम बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट की, हम बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव की, वन ऑफ द मोस्ट कॉस्टलीस्ट के, इन सब की हम बात करेंगे। तो वन ऑफ द की हम बात करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, अब वन ऑफ द वाले जो भी सेंटेंसेस आएंगे उन्हें हम कैसे चेंज करेंगे कंपैरेटिव में और कैसे चेंज करेंगे सुपरलेटिव में, दैट इज समथिंग वी हैव टू लर्न हियर। सो प्लीज बी विद मी। ओके, मेरे साथ बने रहो, आगे बढ़ते। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट दिस सेक्शन ऑफ सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस वन ऑफ द प्लस एसडी प्लस नॉन प्लूरल प्लस of or in plus other words। ठीक, CD it means comparative degree। subject plus verb plus
ओके। ये फटाक से अपना डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। और एक छोटा सा ब्रेक है 2 मिनट्स का, ठीक है। नोट डाउन फास्ट प्लीज। जी हेलो। तो आई होप कि आपने ये जो स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे लिखा है वो आपने नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक, ऐसा मैं मानकर चलो। मेरी धुन सजना तुमसे प्यार करो, तन 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 कहाँ लिखूं मैं? ओके ओके, लेट मी राइट हियर द फर्स्ट सुपरलेटिव डिग्री। Oh no, Papa, I don't want it. अरे wait. स्विट्जरलैंड इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेज ऑन द अर्थ, ठीक, बात समझ आ रही इतने से। स्विट्जरलैंड इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेज ऑन द अर्थ, ठीक। वन ऑफ द मोस्ट की बात हो रही है यहाँ पे, सबसे खूबसूरत स्विट्जरलैंड नहीं है, क्या है, वन ऑफ द मोस्ट है, मतलब सबसे खूबसूरत में से एक है। भैया अपना कश्मीर भी तो है ना, ठीक है। और बाकी बहुत कुछ है ना। तो स्विट्जरलैंड इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेज ऑन द अर्थ, ठीक है। देख लो एक बार स्ट्रक्चर से मैच करके देख लेते से। सब्जेक्ट, हाँ जी सर सब्जेक्ट हियर। वर्ब, हाँ जी सर वर्ब, वन ऑफ द हाँ जी सर वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एसटी हियर, हाँ जी हियर। प्लूरल नॉन प्लूरल, हाँ जी सर नॉन प्लूरल प्लेसेज हियर, ठीक। और ऑफ या इन नहीं, ठीक है, ऑन चलेगा, कोई दिक्कत है नहीं। द अदर वर्ड्स द, ठीक है, चलेगा, ठीक, ओके जी। क्लियर बात समझ आ रही इतनी से? चलो नाउ कंपैरेटिव बाबू, ठीक है। सब्जेक्ट, चलो अपन को सब्जेक्ट अब लिख देते हैं जी, ठीक है। सब्जेक्ट लिख दो, अब ध्यान से समझना बिल्कुल, ओके जी। ओके, सब्जेक्ट, व्हाट इज सब्जेक्ट? इज स्विट्जरलैंड। वर्ब, हाँ जी सर वर्ब है। वन ऑफ द मोस्ट बात हो रही, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल की बात हो रही, ठीक है। तो कंपैरेटिव भी यहाँ पे राइट है, सो मोर ब्यूटीफुल, ठीक। देन देन अपन ने लिख देना सर यहाँ पे मोस्ट अदर लिख दो सर। नॉन प्लूरल व्हाट इज डाउन हियर? प्लेसेज है ना, प्लेसेज ही लिख दो सर यहाँ। नॉन प्लूरल ऑफ एंड पर अदर वर्ड्स, तो ऑन द अर्थ, ठीक। देखो कितना आसान है, ठीक है। स्विट्जरलैंड इज मोर ब्यूटीफुल देन मोस्ट अदर प्लेसेज ऑन द अर्थ, ठीक है। तो स्विट्जरलैंड जो है ना सर, ठीक है, मतलब मोस्ट अदर प्लेसेज है ना उन सबसे खूबसूरत है। बात समझ आ रही कुछ? ठीक, क्लियर है? हम्म। नाउ सर पॉजिटिव डिग्री में कहाँ लिख दूं सर? लेट मी राइट हियर प्लीज। मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेरी फ्यू लिखो सर यहाँ पे। जब भी वन ऑफ द मोस्ट की बात होगी, यहाँ पे यूज वेरी फ्यू देयर, ठीक है। वेरी फ्यू मतलब बहुत कम, है ना। बहुत कम प्लेसेज ऐसे हैं वो उतना, मतलब बहुत कम प्लेसेज उतना खूबसूरत है जितना कि स्विट्जरलैंड, यही बात होती है ना सर। अगर स्विट्जरलैंड वन ऑफ द मोस्ट है, मतलब सबसे अधिक में से एक है, तो बहुत कम ही ऐसे बचेंगे ना जो कि मतलब उतना खूबसूरत है जितना कि स्विट्जरलैंड। तो कितनी कितनी बात है, बहुत कम ऐसे प्लेसेज है जो कि उतना खूबसूरत जितना कि स्विट्जरलैंड।
यही बात होगी ना सर, बात समझ आ रही कुछ? सो वेरी फ्यू प्लेसेज है ना, वेरी फ्यू प्लस नॉन प्लूरल, वर्ब प्लूरल आर, ये देखो नाउन यहाँ प्लूरल लगे तो वर्ब भी प्लूरल आएगा ना, एज सिंपल ब्यूटीफुल एज स्विट्जरलैंड। समझ आई? वेरी फ्यू प्लेसेज आर एज ब्यूटीफुल एज स्विट्जरलैंड, ठीक, क्लियर है? आई होप इट इज क्लियर टू यू, देख लो स्ट्रक्चर, अप्लाई कर लो, एकदम आराम से समझ आ जाएगी। आई डोंट थिंक सो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, बहुत आसानी से। हाँ, ठीक, चलो। मेरे घर सजना मैं तुमसे let's do example number 2, okay? So let me write here example number 2. Mountain age, one of the most beautiful sights in nature, ठीक? A mountain range one of the most beautiful sights in nature, समझ आ रही है चीजें? ठीक, देखो आप, चलो। So the sentence is written here in superlative degree, इतनी सी बात समझ आ रही? One of the most beautiful sights in the nature, ठीक है? In nature, ठीक, तो भैया प्राकृतिक में जितने भी मतलब खूबसूरत चीज है ना बहुत ज्यादा, उसमें से एक माउंटेन है, ठीक है? क्लियर है? सबसे खूबसूरत चीजों में से, ओके? अपन को चेंज इसे करना है सर कंपैरेटिव में और पॉजिटिव में, ठीक है? चलो सब्जेक्ट हम लिख लेते हैं सर माउंटेन, माउंटेन, वर्ब, हाँ जी सर वर्ब इज, कंपैरेटिव डिग्री मीन्स मोर ब्यूटीफुल, भैया देन most other sites नॉन प्लूरल, साइड लिख लिया सर हमने, इन नेचर also CDT, right? And now it would be PD, okay? PD कैसे बनाओगे सर? वेरी फ्यू करके, तो वेरी फ्यू लिख दो सर, वेरी फ्यू नॉन प्लूरल, so sites, right? In nature, very few sites in nature, है ना? Are as, right? Are ये ना? Non verb plural है, as beautiful as a mountain, ठीक? Very few sites in nature are as beautiful as a mountain, ठीक? बात समझ आ रही इतने से? देख लो आप एक बार फिर से प्लीज, ओके? सो now मेरे चेंगे, ओके? Example number 3. इकोनॉमिक्स इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सब्जेक्ट अमंग स्टूडेंट्स, हाँ बिल्कुल 100% सच है सर, ठीक है? आई एम टोटली एग्री विद द स्टेटमेंट, मेरे लिए भी है, पसंद है मुझे। सो द सेंटेंस इज रिटन हियर इन सुपरलेटिव डिग्री, छोड़ो वो सब पसंद पसंद की बात है, फिलहाल हम आते हैं टॉपिक पे अपने। नाउ वी हैव टू चेंज द सेंटेंस इनटू कंपैरेटिव एंड पॉजिटिव, बताते क्यों नहीं हो? चलो जी, सो आते हैं सर हम, ओके? कंपैरेटिव डिग्री, सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, वर्ब वर्ब
ईच। सर इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है, ओके, है ना, ये प्लूरल नहीं है। व्हाट इज मोर पॉपुलेट। ओके, देन most other subjects other words among students among इकोनॉमिक्स इज मोर पॉपुलर देन मोस्ट अदर सब्जेक्ट्स अमॉन्ग स्टूडेंट्स। ठीक है, क्लियर बात वही कही जा रही है सर। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स जो है ना वो बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स है उससे ज्यादा पॉपुलर है विद्यार्थियों के बीच, स्टूडेंट्स के बीच। ठीक, क्लियर बाबू, चलो जी। नाउ पॉजिटिव भी करना ना सर अपन को, राइट। सो वेरी फ्यू इट विल स्टार्ट फ्रॉम बाय विद वेरी फ्यू। ठीक है, वेरी फ्यू सब्जेक्ट्स आर एज पॉपुलर एज इकोनॉमिक्स अमॉन्ग स्टूडेंट्स। ठीक, आई होप इट इज क्लियर टू यू। समझ लो ध्यान से प्लीज। ठीक, ओके। So now the rule number 4 is over here. So let's go to rule number 5. तो अब rule number 5 नहीं है, स्पेशल रूल्स की हम बात करेंगे। ठीक है, लेट में चेक किया क्या क्या चीजें बची हुई हैं। स्पेशल रूल्स के बाद हम करेंगे सोल्व एग्जाम्पल्स पे हम चर्चा करेंगे। वहां पे हम पॉजिटिव से बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स उठाएंगे जहाँ पे हम पॉजिटिव को कंपैरेटिव में चेंज करेंगे, सुपरलेटिव में चेंज करेंगे, फिर हम कंपैरेटिव को पॉजिटिव और सुपरलेटिव में चेंज करेंगे, फिर हम सुपरलेटिव को पॉजिटिव और कंपैरेटिव में चेंज करेंगे। ठीक है, ये बहुत काम की चीज है, डोंट मिस दैट। ओके, मिस मतलब मैं इस मिस की बात कर रहा हूँ। ठीक, तो उसके बाद हम बात करेंगे सर। ठीक है, कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज है जो हमने पहले बात करा था। तो अब हम समापन की ओर है, थोड़ा बने रहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्पेशल रूल्स आप देख लो, बहुत जरूरी है आपके लिए। सो रूल नंबर 5 स्पेशल। ठीक है, ये बहुत कम आते हैं, ठीक है, पर जरूरी है सर। ठीक है ना। सो लेट मी राइट ए पीडी। ओके, some children are at least as naughty as आयुष। ठीक है, सम चिल्ड्रेन आर एटलीस्ट एज नॉटी एज आयुष। ठीक, बात सुन रहे थे। सो इट इज पॉजिटिव डिग्री है ना, पॉजिटिव डिग्री सर। हाँ है, और क्या, लिख नहीं ना आप, लिखा है नॉटी, लिखा है नॉटी, नॉटी होगा ना सर। चलो, अब अपन को ना इसे चेंज करना है कंपैरेटिव से। ठीक है, देखो ध्यान से, ये आयुष भाई साहब को ले आओ इधर से। याद करो रूल नंबर 1, अगर आपका पॉजिटिव डिग्री अफर्मेटिव होगा तो आपका कंपैरेटिव क्या होगा, नेगेटिव होगा। लगा दो ना सर। आयुष इज नॉट naughtier than some other चिल्ड्रन, है ना। मोस्ट ऑफ द से नॉटियर है, ठीक है, लेकिन सम अदर चिल्ड्रन जो इसके जैसे हैं, ठीक है, उससे तो नॉटियर नहीं है। बात समझ आ रही। सो आई इज नॉट नॉटियर देन सम अदर चिल्ड्रन। नाउ सर एस टी। ठीक है, ओके, समझ आ रही। अब एस टी कैसे होगा सर, आयुष इज नॉट द नॉटिएस्ट ऑफ
ऑल द चिल्ड्रेन, मतलब आयुष सबसे ज्यादा तो नटखट नहीं है ना, इसके जैसे कुछ लोग हैं यहाँ पे, बात समझ आ रही? हाँ हाँ, चलो चलो राइट फास्ट प्लीज। क्लियर भाई? ओके, बस यही था सर, ठीक है। नाउ लेट्स डू द सॉल्व एग्जांपल्स, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं सॉल्व एग्जांपल्स की ओर। ये आवश्यक है आपके लिए, सो प्लीज बने रहिए। द फर्स्ट दैट इज पीडी टू सीरियन एसटी। PD to CDN statements positive degree to comparative degree and superlative degree. Okay. So number one, PD. Okay. No other boy in my class is as industrious as Anurag. ठीक, नो अदर बॉय इन माई क्लास इज एज इंडस्ट्रियस एज अनुराग। ठीक है, मतलब मेरी क्लास में ऐसा कोई भी लड़का नहीं है जो उतना मेहनती हो जितना कि अनुराग। बात वही हो रही ना, ठीक है। चलो, तो चेंज द सेंटेंस इनटू कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। ठीक है, सर जरा दिमाग लगाओ सर, ठीक है। अनुराग भाई साहब बोले आए हैं, अनुराग इज मोर इंडस्ट्रियस देन ऑल अदर बॉयज इन माई क्लास। ठीक, एनी अदर ऑल अदर चलेगा, दोनों चलेगा, ठीक है ना। अनुराग इज मोर इंटरेस्टेड देन ऑल अदर बॉयज इन माय क्लास। ठीक है, मतलब किसी भी लड़के से अनुराग ज्यादा मेहनती है क्लास में। ठीक, बस आपको बातों को कहना आना चाहिए सर, ठीक है। यूं आप बता दोगे, यूं आप बना दोगे सर, ठीक। अब इसका सुपरलेटिव सर, अनुराग इज द मोस्ट इंटरेस्टेड स्टूडेंट ऑफ माय क्लास, यही होगा ना सर। लिख दूं मैं? ओके, अनुराग इज द मोस्ट इंडस्ट्रियस बॉय इन माय क्लास। ओके, अब इंडस्ट्रियस क्या होता है? मेहनती होता है सर, ठीक है ना। इंडस्ट्रियस मेहनती होता है सर। सो अनुराग इज द मोस्ट इंडस्ट्रियल बॉय इन माय क्लास। ठीक, क्लियर है, बन गया, आगे बढ़ते हैं। नाउ सो very few actors of the Bollywood are as talented as Amir Khan. Very few actors of the Bollywood are as talented as Amir Khan. ठीक, आगे बढ़ते हैं। Now we have to change the sentence into comparative and superlative degree. ठीक, चलो चलो। So city, Amir Khan is the most, oh sorry, I'm so sorry. He's more talented than most other actors in the बॉलीवुड। आमिर खान इज मोर टैलेंटेड देन मोस्ट अदर एक्टर्स इन द बॉलीवुड। बात वही हो रही है, ठीक है, समझना है प्लीज। वेरी फ्यू एक्टर्स ऑफ द बॉलीवुड आर एज टैलेंटेड एज आमिर खान। ठीक है, तो मतलब ऐसे बहुत कम एक्टर्स है जो उतने टैलेंटेड है जितने की आमिर खान। तो आप क्या कहोगे कि भैया आमिर खान इज मोर टैलेंटेड देन मोस्ट अदर एक्टर्स ऑफ द बॉलीवुड। ठीक है, बात वही हो रही है ना।
तो आमिर खान ना मोस्ट अदर एक्टर से ज्यादा टैलेंटेड बॉलीवुड में, ठीक है। अच्छा, आप सुपरलेटिव कैसे बनाओगे यहाँ पे, तो आप ये नहीं लिख सकते हो ना कि आमिर खान इज द मोस्ट टैलेंटेड एक्टर ऑफ द बॉलीवुड, नहीं कह सकते हो, बिकॉज वेरी फ्यू हैं वहां पे। तो यहाँ पे क्या कर दोगे, जल्दी से याद करो, जल्दी से बताओ मुझे। सर वन ऑफ द मोस्ट, राइट, वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड एक्टर्स ऑफ द बॉलीवुड। बात समझ आ रही? चलो जी। सो ST, आमिर खान is the one of the most talented actors of the बॉलीवुड। ठीक, समझ आ रही बातें? वेल, ओके। One more sentence we have to take here. Curry meat as bold as Nadeem. इसका अपने फटाक से कर लोगे सर, कंपैरिजन आप यूं ही कर लोगे फटाक से, इन फ्लैश। Nadeem is not bolder than Kareem, ठीक है, जल्दी से लिख दो सर। Nadeem is not bolder than Kareem, ठीक। सुपरलेटिव भैया कैसे बनाओगे, बताओ जल्दी, सोचो जरा, सोचो जरा, हाँ? सोचो 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 सोचो, जल्दी 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 प्लीज। हाँ, नहीं समझ आ रही, मैं बताता हूँ। ये जो करीम भाईजान है ना, वो सबसे ज्यादा बोल्ड नहीं है सर, ठीक है। एक नदीम भाई साहब हैं उनके जैसे बोल्ड, ठीक है। नदीम इज, करीम इज नॉट बोल्डेस्ट ऑफ ऑल, ठीक, ओके। करीम इज नॉट द बोल्डेस्ट ऑफ ऑल, ओके, समझ आ रही? सो इन दिस वे यू हैव टू मेक सुपरलेटिव, यू हैव टू मेक सुपरलेटिव, ठीक है, बना लोगे आप? चलो जी। सो कैन आई रीड इट बिना दिस? चलो।